Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. स्टूडेंट हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और सी लैंग्वेज में हमने ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है रिसेंटली जितने भी लास्ट हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, उसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस किया, रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया और आज हम जिस ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स, सॉरी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने लास्ट लेक्चर्स में इनको डिस्कस किया था। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने देखा था कि जब हम दो वेरिएबल का कंपैरिजन करना चाहते हैं या दो वैल्यू का कंपैरिजन करना चाहते हैं या हम कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम अपने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, इनको यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू एवेलुएट द कंपाउंड कंडीशंस। कंडीशन क्या होती है? जब हम चेक करते हैं दो वेरिएबल्स को कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन है। इसके अगेंस्ट जो मुझे रिजल्ट आएगा जब ये जो मेरी एक्सप्रेशन है या कंडीशन है एवेलुएट होगी, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से तो मुझे जो आंसर आएगा वो ट्रू की फॉर्म में आएगा, और अगर ए की वैल्यू छोटी होगी तो मुझे आंसर फॉल्स की फॉर्म में आएगा। जब हम दो कंडीशंस को इकट्ठा एवेलुएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन बी और मैं एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, अब मेरे पास ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों को मैं इकट्ठा एवेलुएट करना चाहता हूँ, इसका जो रिजल्ट है वो कंबाइन लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा? पहली कंडीशन का भी ट्रू होना ज़रूरी है और दूसरी कंडीशन का भी ट्रू होना ज़रूरी है। इट मीन्स इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, सो ए इज़ ग्रेटर, कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। लेकिन इसके लिए हमें पहले एंड के बारे में जानना होगा, और के बारे में जानना होगा और नॉट के बारे में जानना होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसमें एंड, और नॉट, और जो इनकी सिंबल्स हैं स्टूडेंट, ये एंड के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको और के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एंड जो ऑपरेटर है हमारे पास, इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये स्टूडेंट्स नॉर्मली फिजिक्स के अंदर भी एंड, आर और नॉट के बारे में पढ़ते हैं, और ये एंड की करैक्टरिस्टिक्स है, उसकी खसूसियात हैं कि इसमें दोनों जो कंडीशंस हैं या दोनों इनपुट वैल्यूज़ हैं उनका ट्रू होना ज़रूरी। इसमें अगर आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी ट्रू है और जो सेकंड है वो भी ट्रू है, तो देन आपके पास आंसर ट्रू होगा। अदरवाइज आपके पास जो आंसर है वो ट्रू नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रू हो और यहाँ पे फॉल्स हो तो फिर भी फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स हो और ट्रू हो तो फिर भी फॉल्स है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर तो यकीनन हमारा जो रिजल्ट है या जो कंडीशन है वो फॉल्स है। इट मीन्स कि एंड को यूज़ करने के लिए हमारी दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन और में ऐसा नहीं। और के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और में अगर इफ़ आइदर कंडीशन इज़ ट्रू, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू की फॉर्म में मिलता है। जी स्टूडेंट्स, और जो नॉट है हमारे पास, ये तीसरा ऑपरेटर, ये बेसिकली हमारे रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। आपका रिजल्ट अगर ट्रू है, आप नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर आपकी कंडीशन या स्टेटमेंट फॉल्स है और उसके साथ आप यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर को तो उसको ट्रू कर देगा। जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 100 है और एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 50। अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन 10, इट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 100 है, सो 100 इज ग्रेटर देन 10, इट्स ट्रू, एंड b इज ग्रेटर देन 10 एंड द b वैल्यू हियर इज 50, सो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू
एंड द सेकेंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। सो ये जो हमारे पास एवेलुएट होगी, ये जो कंपाउंड कंडीशंस हैं, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, बिकॉज इसकी ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और ये सेकंड भी, और ये एंड की खसूसियत है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू आता है। सो ट्रू है ये। सेकंड हम देखें, चेक करते हैं हमारी कंडीशंस को। a इज ग्रेटर देन 50, a इज 100 here, तो आई सेड a इज ग्रेटर देन 50, इट्स ट्रू, बट b इज ग्रेटर देन 50, b इज नॉट ग्रेटर देन 50। वन कंडीशन इज फॉल्स है एंड द वन कंडीशन इज ट्रू है, और हमने डिस्कस किया कि एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। सो द फॉल्स रिजल्ट विल प्रोड्यूस है। लेकिन अगर आप इसी कंडीशन को जो यहाँ पे फॉल्स थी आर के साथ चेक करते हैं, क्योंकि आर ऑपरेटर की ये खसूसियत है कि उसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, a is greater than 50 or b is greater than 50. The first condition is true, but the second condition is false. But the operator is here or, और r के अंदर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, so the result is true. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बुक पे स्टूडेंट अगर r ऑपरेटर का टेबल देखेंगे तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू और दूसरी फॉल्स है तो आंसर फिर भी ट्रू है, पहली कंडीशन फॉल्स और दूसरी ट्रू है, आंसर फिर भी ट्रू है। और अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो इस सूरत में आंसर आपका फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू की फॉर्म होगा। और थर्ड, अगर हम स्टूडेंट बात करें अपने नॉट ऑपरेटर की, तो a इज इक्वल टू b, तो a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 50 है, तो दिस इज फॉल्स। लेकिन जब भी हमने इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगाया तो इसके फॉल्स के रिजल्ट को ये रिवर्स कर देगा, इसको ट्रू शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, a इज ग्रेटर देन b, ट्रू है, a की वैल्यू 100 है, b की 50 है, दिस कंडीशन इज ट्रू। बट जब भी हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट को ये रिवर्स उल्टा कर देगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या शो होगा, फॉल्स। जी स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, उनकी सिंबल्स को हमने देखा, और हमने देखा कि जो एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, ये कैसे जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं और किस किस सिचुएशन में कौन सा ऑपरेटर हमारे लिए गुड है। तो आई होप आज का लेक्चर आपने स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।